अस्सलाम वालेकुम। आई एम आमना इफ्तिखार एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और इस शोबे में काम करते हुए मुझे पिछले 12 साल का अरसा हो गया हुआ है। रिसेंटली आई एम वर्किंग एट रेनबो ओबेसिटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर सेंटर एंड एवर केयर हॉस्पिटल। आज इस वीडियो में मैं ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगी जो हमारे नौ उम्र अफराद है या जो हमारे टीनेज लोग होते हैं। अब टीनेज का जो ड्यूरेशन होता है वो बड़ा क्रिटिकल होता है आपकी इमोशनल डेवलपमेंट के साथ, आपकी सोशल डेवलपमेंट के साथ, और इसमें इतने सारे आपके फ़िज़िकल चेंजेस हो रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, आपके रोल्स जो होते हैं वो चेंज हो रहे होते हैं। तो अक्सर औक़ात हमने ये देखा है कि वो एज ग्रुप होता है जो बहुत सारे इमोशनल इश्यूज़ में से गुज़र रहा होता है, जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। वो इसलिए भी कम बात की जाती है कि इसमें कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो हमारे यहाँ एक सोशल टैबू समझा जाता है कि अगर आप स्ट्रेस का शिकार है या अगर आपको एंजाइटी हो रही है या अगर कहीं पर आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं तो और आप उसके लिए कोई प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो उसको कोई बहुत पॉजिटिव नहीं समझा जाता है, मोस्ट ऑफ़ द टाइम इग्नोर कर दिया जाता है। अब जो टीन का टाइम होता है वो तकरीबन 13 साल से लेकर 19 साल के जो ड्यूरेशन के अफराद होते हैं उनको हम टीन एज ग्रुप जो होते हैं वो कंसीडर करते हैं। अब टीन में जैसे मैंने शुरू में कहा है कि इनमें एक फ़िज़िकल चेंजेस भी आ रहे होते हैं, वो पुबर्टी की तरफ जा रहे होते हैं, उसी के साथ उनकी बॉडी में जो है वो हार्मोनल चेंजेस आते हैं। वो हार्मोनल चेंजेस का जो होता है रिएक्शन उनके मूड में भी आ रहा होता है, उनके गोल्स में भी आ रहा होता है, उनके नींद पे भी आ रहा होता है। तो यहाँ पर उनके जो अट्रैक्शन होती है या जो उनके रिलेशनशिप होते हैं वो टूवर्ड द ऑपोजिट सेक्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, विच इज़ द नॉर्मल प्रोसेस के आपके जब हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं तो उसके साथ ही आपकी इमोशंस, आपकी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। अब एक बहुत कॉमन मसला है जो बहुत सीरियस इशू भी है कि जब टीन एज में रिलेशनशिप इश्यूज़ आते हैं तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो बहुत एक्सट्रीम नेचर के होते हैं। अगर उनमें कहीं पर वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं और आपके जो रिलेशंस हैं वो फेलियर की तरफ जाते हैं तो उसमें होता क्या है कि ये लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट का शिकार हो जाते हैं। इन लोगों में उनको स्किल्स नहीं होती हैं, उनके अंदर कोपिंग नहीं होती है कि वो किस तरह से अपने आप को इस डिफ़िकल्ट इमोशनल सिचुएशन से निकाल सके। पहले उसकी रीज़न ये होती है कि अक्सर औक़ात टीन एज में ये देखा गया है कि जब आपके रिलेशनशिप डेवलप हो रहे होते हैं तो आप बड़े एनर्जेटिक होते हो, आप बड़े होपफुल होते हो, आप पूरी अपनी एनर्जीज उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हो और यू आर कीपिंग इट टू योरसेल्फ। वो बहुत कम बात कर रहे होते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, जिसके कुछ फ़ायदे भी हो रहे होते हैं कि आप अपने पर्सनल मैटर्स जो होते हैं उसे ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहे होते और आप खुद ही उसे हल करते हो और आप नए स्किल्स सीखते हो। नुकसान इसका ये होता है कि जब आप किसी से शेयर नहीं करते, आप फैमिली मेम्बर्स से बात नहीं कर रहे होते तो अक्सर औक़ात आप जब उसको कोप करते हो तो आप नेगेटिव कोपिंग में चले जाते हो। इन्हीं रिलेशनशिप्स में स्ट्रेसर्स किस नेचर के होते हैं, एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं, एक दूसरे की आइडियोलॉजी डिफरेंट है, एक दूसरे के स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट है, आप टाइम नहीं दे रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी हो रही है, जो कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है इतनी वो ओवर एग्जैजरेट कर दी जाती है या उस टाइम पर उनका एक इमोशनल कंट्रोल नहीं बच्चों का होता है, जिसकी वजह से उनके आपस के जो रिश्ते होते हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। और जब इनके आपस के रिलेशन ख़राब हो रहे होते हैं तो उसका असर इनकी एजुकेशन पे भी जा रहा होता है, उनके पर्सनल जो रिलेशनशिप्स होते हैं विद देयर पेरेंट्स, विद देयर फैमिली मेम्बर, वो भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और अगर इसमें फैमिली इन्वॉल्व हो और पेरेंट्स उनके लिए कोई बाउंड्री सेट करे तो टीन एज में मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो बच्चे होते हैं वो रिबिलियस होना शुरू हो जाते हैं। उनको वालिदैन के साथ जो होते हैं वो एक बड़ा रिवेंजफुल रिलेशनशिप या हेट लव वाला जो रिलेशनशिप है वो स्टार्ट हो जाता है। इस एज पे बच्चे ये समझ रहे होते हैं कि अगर कोई उनको रोक रहा है या अगर कोई उनके लिए बाउंड्री सेट कर रहा है या कोई डिसिप्लिन बना रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपके दुश्मन हो गए हैं। तो अक्सर औक़ात टीन एज में जो बच्चे होते हैं वो वालिदैन से दूर होना शुरू हो जाते हैं, वो वालिदैन के साथ कंप्लेनिंग बिहेवियर में चले जाते हैं कि आप हमारी बात समझ नहीं रहे हैं, आप हमें अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं।
अगर इस एज पे पेरेंट्स और उनके स्कूल टीचर्स या उनके फ्रेंड्स उन्हें एक सपोर्टिव वे में लेकर चलते हैं तो हम इन मसाइल को जो है वो हल कर सकते हैं। और अगर ये मसाइल अनट्रीटेड छोड़ दिए जाए तो एक बहुत मेजर जो है वो चेंज इनकी लाइफ में आता है कि अक्सर औकात ये लोग नेगेटिव कोपिंग में चले जाते हैं, जिसमें ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत कॉमन है कि इस एज में लोग एक्सेसिव जो है वो ड्रग की तरफ चले जाते हैं। अब क्योंकि उस टाइम पर उन्हें इमोशनल पेन जो होती है या जो इमोशनल स्ट्रेस होती है वो मैनेज करना नहीं आ रही होती, तो वो उसको कोप करने के लिए, उसको कम करने के लिए इस तरह की जो अनहेल्दी नेगेटिव कोपिंग बिहेवियर्स होते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वालिदैन को भी ये समझना चाहिए कि अगर उनका बच्चा टीन एज में है और उसको इस किस्म के रिलेशनशिप इश्यूज़ आ रहे हैं तो उसके साथ बात करें, उसको अंडरस्टैंड करें और उसको उस वक्त फ़ौरन नहीं कंट्रोल करने की कोशिश करें। जब आपका उसके साथ एक रैपो डेवलप हो जाए, एक ट्रस्ट डेवलप हो जाए, तो फिर उसके लिए बाउंड्रीज सेट करें। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अगर हम अपना लेते हैं तो हम इस तरह के मसाइल से बच सकते हैं। और टीनेज ग्रुप को मैं ज़रूर मशवरा दूंगी कि अपने लिए लाइफ में कुछ एम्स सेट करें, अपने लिए लाइफ में कुछ गोल्स जो है वो सेट करें। जब आपके गोल्स और एम्स होंगे तो आप अपने इमोशनल रिलेशनशिप्स को भी अच्छे तरीके से मैनेज करने की काबिल होते हो और आपकी मोटिवेशन ज़्यादा आपके गोल्स को अचीव करने के लिए होती है। अपने आप को समझिए और अपनी एबिलिटीज़ को जो है वो एक भरपूर तरीके से उसका फ़ायदा उठाए और एक कामयाब ज़िंदगी जो है वो गुजारे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।